Hi guys, welcome to this session. And as you have seen on the thumbnail that this is a horoscope section. Guys, बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि ये हॉरोस्कोप सेक्शन और ये क्या है. So मैं आपको बता दूं कि if you are preparing for your bank exams or the SSC exams, NDA, CDA, CLAT, any kind of exams of this standard, तो ये सेक्शन आपको बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है क्योंकि इसमें बहुत सारे नए वर्ड्स, न्यू सेंटेंसेस, स्ट्रक्चर्स और इडियम्स और फ्रेजेस मिलते हैं. सो इवन इफ यू रीड वन हॉरोस्कोप डेली दैट विल बेनिफिट यू इमेंसली. और चूंकि ये हॉरोस्कोप का स्पेशल सेक्शन है इसलिए इसमें हम लोग पांच हॉरोस्कोप करेंगे. और आज इससे जितने भी वर्ड्स और इडियम्स और फ्रेजेस हमने कलेक्ट किया है उसका मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा आपको. तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्कॉर्पियो से और देखते हैं कि ये क्या कहता है. यू मे फाइंड योर सेल्फ ग्रोइंग फिनेंशियली स्ट्रांग. ठीक है. योर इनपुट्स ऑन द प्रोफेशनल फ्रंट विल बी मच अप्रिशिएटेड. आप जो इनपुट्स देंगे मतलब जो आप सजेशंस देंगे, जो आप पॉइंट्स रखेंगे प्रोफेशनल फ्रंट पे, उनको बहुत अप्रिशिएट किया जाएगा. क्या लिखा है इसको? विल बी मच अप्रिशिएटेड. देख लो, मच लगा है इसके पीछे. Turning health conscious will be the first step towards total fitness. टोटल फिटनेस के तरफ आपका फर्स्ट स्टेप कौन सा होगा? टर्निंग हेल्थ कॉन्शियस. आप हेल्थ कॉन्शियस हो जाएंगे और ये पहला स्टेप होगा. मैरिटल रिलेशन विल गेट स्ट्रेंथेंड बाय गिव एंड टेक. गिव एंड टेक से जो क्या होगा, मैरिटल स्टेटस जो है आपका वो और मजबूत होगा. सम काइंड ऑफ रिकग्निशन अवेट्स यू ऑन द एकेडमिक फ्रंट. लुक एट दिस लाइन. सम काइंड ऑफ रिकग्निशन, किसी तरह का तो पहचान आपका इंतजार कर रहा है, मतलब आपको मिलेगा कहाँ? एकेडमिक फ्रंट पे. यू मे फील अ बिट रिलक्टेंट. आप कैसे फील करेंगे? अ बिट रिलक्टेंट टू मिंगल विद योर यूजुअल क्राउड. आप जिन लोगों के साथ मिलते जुलते हैं उनसे मिलने में आप रिलक्टेंट फील करेंगे. क्यों? इन ऑर्डर टू मतलब टू डू समथिंग. क्या करने के लिए? टू कंजर्व टाइम फॉर समथिंग इंपॉर्टेंट. किसी इंपॉर्टेंट चीज के लिए टाइम बचाएंगे. अब नीचे में ये जो लाइन लिखा है ये आप देखो. लव बिकॉन्स एंड प्रोमिसेस टू गिव इमेंस जॉय एंड फुलफिलमेंट. देखो, जॉय एंड फुलफिलमेंट, इनके पीछे कौन सा एडजेक्टिव लगा है? इमेंस. और जो वर्ड हम लोग देखने वाले हैं वो कौन है? बेकॉन. BECKON. बेकॉन. बेकॉन का मतलब क्या होता है? जब कोई भी चीज आपको बेकॉन करता है तो वो आपको अपनी तरफ बुलाता है, वो आपको अपनी तरफ खींचता है. जैसे यहाँ लव बेकॉन्स लिखा है, हम लिख सकते हैं सक्सेस बेकॉन्स, या फिर लिख सकते हैं विक्ट्री बेकॉन्स. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. कभी भी आपको दिख सकता है एग्जाम्स में. बहुत चांसेस है कि एग्जाम्स में आपको दिखेगा ही. ऑलराइट, सो लेट मी मूव डाउन. लेट मी रीड दिस वन फॉर यू. पाइसेस. अब देखो इसमें क्या लिखा है. गुड अर्निंग्स. गुड अर्निंग्स विल कीप योर कॉफर्स ब्रिमिंग एंड कीप यू इन हाई स्पिरिट्स. देखो, कॉफर्स, अच्छी आमदनी जो है आपके कॉफर्स को ब्रिम करती रहेगी. अब कॉफर का मतलब तुम समझ लो तिजोरी. COFFER. बहुत ही अच्छा वर्ड है, आप इसको लिख लीजिए. ओके. गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू फिल इट्स कॉफर्स. तो आपके कॉफर्स को ये ब्रिम करता रहेगा. ब्रिमिंग विथ कॉन्फिडेंस, समझते हैं ना? कॉन्फिडेंस से एकदम लबालब. तो आपके कॉफर्स को भी एकदम लबालब करता रहेगा गुड अर्निंग्स. एंड कीप यू इन हाई स्पिरिट्स. और आपको कैसे रखेगा? हाईली एक्साइटेड रखेगा, आपको अच्छे जोश में रखेगा. यू विल फाइंड थिंग्स मूविंग फेवरेबली एट वर्क. वर्क के फ्रंट पे थिंग्स कैसे मूव करेंगे? फेवरेबली, आपके पक्ष में. हेल्थ रिमेन्स सेटिस्फैक्ट्री एज यू पुट इन एफर्ट्स. आप एफर्ट्स पुट इन कर रहे हैं. देखो, जब एफर्ट्स लगा रहे हैं तो उसको लिखा कैसे गया है? पुट इन एफर्ट्स. आप एफर्ट्स लगा रहे हैं, उसकी वजह से आपका हेल्थ सेटिस्फैक्ट्री रहेगा. मच फन एंड फ्रॉलिक इज फोरसीन ऑन द फैमिली फ्रंट. देखो, फन एंड फ्रॉलिक. अब अगर आपको ये वर्ड कहीं पे आ गया, फ्रॉलिक, तो आप समझ जाएंगे कि इसका रिलेशन जो है वो फन के साथ ही है. सो अब अगर आपको एंटोसिनोनिम बनाना है या कहीं पे लगाना है, क्लोज टेस्ट में इसको फिल करना है, तो आपको एक अंदाजा रहेगा. और बिल्कुल यही सारी चीजें सीखनी है यहाँ से. तो फन और फ्रॉलिक कहाँ पे फोरसीन है, कहाँ देखा जा रहा है, मतलब कहाँ प्रिडिक्टेड है? फैमिली फ्रंट पे.
डूइंग अप योर हाउस एंड इंटीरियर्स विल गिव यू इमेंस सेटिस्फैक्शन। देखो फिर से ये वर्ड आ गया इमेंस। डूइंग अप मतलब फिर से उसको रेनोवेट करना, फिर से उसको ठीक करना, ऑर्गेनाइजिंग। सो इस फ्रेज को आप लिख लेंगे डूइंग अप। डू अप भी हो सकता है। योर इंप्रेशन ऑन दोज हु मैटर ऑन द एकेडमिक फ्रंट इज लाइकली टू गेट अ बूस्ट। जो भी एकेडमिक फ्रंट पे इंपॉर्टेंट लोग हैं, दोज हु मैटर, उनके सामने आपका इंप्रेशन क्या होगा? विल गेट अ बूस्ट। गेटिंग अ सुटेबल अकोमोडेशन इज फोरसीन फॉर दोज डेस्परेट फॉर इट। ठीक है ना, जो लोग एक अकोमोडेशन ढूंढ रहे हैं बहुत बेसब्री से, उनके लिए मिल सकता है। दोज एलिजिबल, लव फोकस देख लो जरा, इनका काफी इंटरेस्टिंग है। दोज एलिजिबल आर लाइकली टू हियर वेडिंग बेल्स सून। लाइकली टू हियर वेडिंग बेल्स सून, शादी की घंटी सुनाई देगी जल्दी। लेकिन किनको? जो एलिजिबल हैं। ऑलराइट, नौकरी मिलेगी किसको? जो एलिजिबल है। नाउ लेट मी सी कि आपको कौन सा दूसरा अभी डिस्कस करना है हम लोगों को। जस्ट इसके बगल में जो है लेफ्ट हैंड साइड पे, लेट मी शो यू। ओके, Aquarius. One of my students had asked me to discuss this because he is also an Aquarian. Judicious spending will help you save much. कैसा स्पेंडिंग? जुडिशियस, सोच समझ के फैसला लेकर स्पेंड कर रहे हैं तो आपको बचत करने में मदद करेगा। डोंट पिक अप एन आर्ग्यूमेंट। देखो बोलता है किसी आर्ग्यूमेंट में पढ़ मत जाओ, किसी बहस में पढ़ मत जाओ। उसको क्या लिखा है? पिक अप एन आर्ग्यूमेंट at the workplace, as it can go against you. Family life will be immensely fulfilling. Ride to office will be smooth. Property issues are resolved amicably. मतलब cordially, friendly, cordial. वैसे ही property issues resolve हो जाएंगे. An academic achievement can be expected that is likely to boost your self-esteem. देख लो, self-esteem. Self-esteem मतलब आपके अंदर का जो आपका confidence है, ये चीज़, आप अपने आप को कितना वैल्यू करते हैं, ये चीज। कीपिंग ट्रैक ऑफ समथिंग और समवन मे प्रूव एन अपहिल टास्क। किसी पे ट्रैक रखना या किसी चीज का ट्रैक रखना मतलब नजर रखना उसकी हरकतों पे, क्या हो रहा है उसके बारे में, वो कैसा प्रूव हो सकता है? अपहिल टास्क मतलब पहाड़ पे चढ़ाई वाला टास्क प्रूव हो सकता है, मतलब डिफिकल्ट टास्क हो सकता है। तो इसको भी हम लोग याद रखेंगे। लव फोकस देखो क्या लिखा है इनका, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। लोनली हार्ट्स मे फील disappointed in not receiving positive signals from the opposite camp but shouldn't lose hope. लेकिन इनको अपना होप नहीं लूज करना चाहिए। ऑल द बेस्ट। लेट मी रीड दिस वन फॉर यू विच इज लिब्रा। या इसमें भी काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। योर बैंक बैलेंस इज लाइकली टू स्वेल। देखो आपका बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है, इसको क्या लिख लिया? लाइकली टू स्वेल। एक जगह लिख रहा था कॉफर्स ब्रिमिंग एंड मेक यू फाइनेंशियली सिक्योर। Good performance is likely to get recognition for you on the professional front. इसमें मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा। Despite a hectic schedule, देख लो despite के साथ ऑफ नहीं लगा है, और despite a hectic schedule मतलब बहुत busy schedule, you will manage to keep up the tempo of physical workouts. Tempo of physical workouts, ठीक है ना? मतलब आप फिजिकल वर्क, देखो टेम्पो ऑफ फिजिकल वर्कआउट क्या होगा? मान लो आप एक्सरसाइज करते हैं तो कैसे एक्सरसाइज करते हैं? आधा अधूरा कर रहे हैं, पूरे जोश खरोश के साथ कर रहे हैं। अगर पूरे जोश खरोश के साथ कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, इसका मतलब कि टेम्पो आपके अंदर का जोश हाई है, ठीक है ना? आप इसको कैसे याद रखेंगे? यूनिवर्सिटी इलेक्शंस में मैंने इसको सुना था कि मान लो कोई कैंडिडेट है जिसका नाम है बिल्ला, तो बिल्ला का टेम्पो हाई है, बिल्ला अपना भाई है, तो आपको समझ में आ गया बिल्ला का क्या हाई है? बिल्ला का जोश हाई है, बिल्ला का एक्साइटमेंट हाई है। अ फंक्शन कैन बी ऑर्गेनाइज्ड एट होम एंड इट विल नॉट टेक यू लॉन्ग टू बिकम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। एक फंक्शन घर पर ऑर्गेनाइज किया जा सकता है एट होम, और आपको ज़्यादा देर नहीं लगेगा सारे के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने के लिए, मतलब सबके ध्यान का केंद्र आप ही रहेंगे। कीपिंग ए टैब ऑन अदर्स। देखो टैब, आपका टैब का बटन भी होता है ना कंप्यूटर पे, टैब बटन। कीपिंग ए टैब ऑन अदर्स मतलब दूसरे पे नजर रखना, दूसरे के बारे में पता रखना कि क्या हो रहा है। ऑन अदर्स विल हेल्प स्ट्रेंथन योर पोजीशन ऑन द एकेडमिक फ्रंट। एकेडमिक फ्रंट पे आपका पोजीशन स्ट्रेंथन होगा कब? जब दूसरों के बारे में आपको पता रहे। पीस प्रिवेल्स ऑन द होम फ्रंट। होम फ्रंट पे शांति व्याप्त रहेगी, शांति बरकरार रहेगी, प्रिवेल्स। ओके,
Now, one last, and we will end this session. And please, guys, give your comments in the comment section. Okay? Those of you who have gone through the video, have liked it, give it a thumbs up. Have not liked it, write it in the comment box. अपना feedback दो कि इसमें क्या ऐसा था जो आपको अच्छा नहीं लगा, और क्या ऐसा हो सकता है जिससे ये वीडियो और अच्छा बन जाए। और इस वीडियो में जितने भी वर्ड्स और फ्रेजेस हम डिस्कस किए, इसके लिए एक वर्ड्स का रिविजन वीडियो मैं कर दूंगा, ठीक है ना। सो प्लीज वॉच दैट एंड दैट विल बी पोस्टेड टुडे। नाउ लेट अस रीड विर्गो। मैंने बोला था इसको विर्गो पढ़ते हैं या वर्गो पढ़ते हैं, मुझे पता नहीं। सो आई एम स्टिल कंफ्यूज्ड, सो इफ एनीवन कैन टेल मी। फिनेंशियली यू आर लाइकली टू फाइंड योर सेल्फ ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। देखो आपका फिनेंसेस कितना अच्छा है कि यू विल फील ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड मतलब आप बहुत ही मस्त रहोगे। आज एसएससी सीजीएल का ज्वाइनिंग लेटर आ गया और आप इनकम टैक्स में ज्वाइन करने जा रहे हैं। यू आर फीलिंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। लेस वर्कलोड एट वर्क विल गिव यू एडिक्वेट टाइम टू परस्यू सम पर्सनल कमिटमेंट्स। जो वर्कलोड होगा वर्क पे, देखो काम में वर्कलोड, एट वर्कलोड लिखा है, काम पर जो आपका वर्कलोड होगा मतलब ऑफिस में जो आपका वर्कलोड होगा वो आपको बहुत कम होगा और उससे पर्याप्त टाइम मिलेगा किस चीज़ का, कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स को पूरा करने का, उनको परसू करने का। देख लो, ज्वाइनिंग अ जिम और स्टार्टिंग एन एक्सरसाइज रूटीन इज इंडिकेटेड ऑन द फिटनेस फ्रंट। फिटनेस फ्रंट पे इनके इंडिकेशंस हैं कि आपको एक्सरसाइज रूटीन या जिम ज्वाइन करेंगे। अ फंक्शन एट होम इज लाइकली टू कीप यू बिजी एंड एंटरटेन्ड। समथिंग दैट यू हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर मेटिकुलसली, देखो बहुत ध्यान से सारी चीज़ों को बारीकियों में ध्यान के रख के प्रिपेयर कर रहे हैं ऑन द एकेडमिक फ्रंट, विल गो फ्लॉलेसली, बिना कोई गलती के, बिना कोई फ्लॉ के वो चला जाएगा, वो हो जाएगा। एंड ऐड टू योर प्रेस्टीज, और इससे आपके सम्मान में वृद्धि होगी। यू कैन बी इन्वाइटेड टू अ सोशल फंक्शन। टेक थिंग्स ईजी ऑन द रोमांटिक फ्रंट। रोमांटिक फ्रंट पे जो भी चीज़ें हैं उनको टेक इट ईजी, डोंट बी वेरी वेरी सीरियस। एंड दैट विल बी ऑल। प्लीज लीव योर सजेशंस। Okay, thank you very much for watching this video. Have a nice day.